हेलो दोस्तों, तो आज हम फजान रूल करेंगे जिसमें हमें कोवलेंट कैरेक्टर बताना है। तो सबसे पहले ये याद रख लो कि इस क्वेश्चन जो बनेगा उस पर है कोवलेंट कंपाउंड जितना बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज मतलब VE मतलब स्मॉल कैटायन जितना बढ़ेगा। स्मॉल कैटायन मतलब क्या, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम जो है ये सब, अगर इसका कैटायन अगर बढ़ेगा तो कोवलेंट कंपाउंड ही बढ़ेगा। या लार्ज एनायन मतलब जितना बड़ा एनायन होगा उतना कोवलेंट कंपाउंड बढ़ेगा। तो इसे हम समझेंगे ऐसे, LiFeM लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड है। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है। सिंपली जितना लार्ज एनायन होगा तो एनायन में यही होता है, लिथियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें, आयोडीन है। तो सबसे पहले आयोडीन हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमीन, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद फ्लोरीन। तो मतलब जितना ज़्यादा मतलब कोवलेंट कंपाउंड होगा मतलब ज़्यादा, उतना कम होगा क्या, आयनिक कैरेक्टर। तो आयनिक कैरेक्टर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड सबसे कम होगा लिथियम आयोडाइड आयनिक कैरेक्टर में। इसी प्रकार हमें पता करना होगा मतलब लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में। तो हमें सिंपली पता है कि जितना छोटा होगा कैटायन, स्मॉल कैटायन होगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड बढ़ेगा। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सीजियम सबसे बड़ा है तो सीजियम सबसे लास्ट में हो जाएगा। सीजियम सबसे बड़ा है तो सीजियम सबसे लास्ट में हो जाएगा। यहाँ पे सीजियम सबसे बड़ा है तो सीजियम सबसे लास्ट में, और LiCl सबसे छोटा है तो ये सबसे पहले हो जाएगा। तो कोवलेंट ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो एनायन में क्या होता है, मतलब छोटा से बड़ा जाता है, और कैटायन में कैटायन में छोटा से बड़ा जाता है, लेकिन एनायन में बड़ा से छोटा आता है। मतलब सबसे पहले आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन में आयोडीन। इसी प्रकार उदाहरण करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडीन में कौन सबसे बड़ा है। सिंपली हमें पता है कि सबसे पहले आयोडीन वाला होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। आयनिक कैरेक्टर होगा तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छा फ्ले आएगा, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड पहले, HCl बाद में, इसके बाद HBr, HI सबसे अंत में। तो अगर देखोगे तो आयनिक कैरेक्टर क्या है, डेल्टा EN के प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पे कितना आता था, अगर हम डेल्टा EN अगर पिछले क्लास देखेंगे तो पता होगा डेल्टा EN क्या होता है, 1.9 होता है। मतलब धीरे धीरे डेल्टा एन के भी प्रोपोर्शनल है। नहीं देखो पिछला क्लास तो याद कर लो। इसके बाद क्या होता है, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बोरॉन एल्यूमिनेट, इसको कोवलेंट ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे इसमें क्या है, सिंपली अगर हम प्लस चार्ज निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन कितना है, लिथियम पे क्या होगा +1 चार्ज होगा, बेरिलियम पे क्या होगा +2 का, एल्युमिनियम बोरॉन पे क्या होगा +3 चार्ज होगा। सिंपली इसी प्रकार बना देंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा चार्ज वाला, उसके बाद उससे कम चार्ज वाला। एनी कैरेक्टर में क्या होगा, इसके उल्टा हो जाएगा कोवलेंट ऑर्डर के। तो लिथियम क्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड, अब ब्रोमीन क्लोराइड। इसके बाद क्या होगा, NaCl और CuCl में सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो CuCl NaCl ज़्यादा होगा, क्योंकि Na का अगर कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम का 1s2 2p6 3s1 हो जाएगा। अगर हम आयन बनाएं प्लस चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर भेज दे कहीं और, तो इसका हो जाएगा 1s2 2p6 3s0। अगर हम इसी प्रकार देखेंगे कॉपर का, तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 हो जाएगा। लेकिन कॉपर प्लस का देखेंगे तो 1s2 2p6 3s2 3p6 से 4s0 और 3d10 हो जाएगा। और ये ठीक जैसा ये होगा, जैसे कॉपर है उसी की तरह क्या होगा, जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो S0 होगा, 3D10 होगा। कॉपर का भी देखेंगे प्लस का तो S0 होगा, D10 होगा। Au का भी देखेंगे तो क्रिप्टन 5s S0 D10 होगा। CD का भी देखेंगे, CD मतलब क्या, कैडमियम का, तो उसका भी S0 और D10 होगा। तो ये सब क्या है, पीरियोडिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो पीरियोडिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में यही होता है कि सबसे ज़्यादा होता है D ब्लॉक वाला, अब उसके बाद होता है S ब्लॉक वाला। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कॉपर क्या है, D ब्लॉक का, और सोडियम है S ब्लॉक का। तो कॉपर वाला पहले हो जाएगा D, मतलब अगर यहाँ पे अगर मिले पीरियोडिक फॉर्मूला में, तो यही ट्रिक है कि कॉपर मतलब अगर देखेंगे तो ये इसका यही ट्रिक है कि D ब्लॉक वाला पहले आएगा। तो कॉपर क्या है, D ब्लॉक वाला है तो वो पहले आ जाएगा, और सोडियम क्या है, वो है S ब्लॉक वाला, तो वो बाद में आएगा। इसका यही ट्रिक है, पीरियोडिक फोर्स का D ब्लॉक वाला पहले, और अगर एनी कैरेक्टर में देखेंगे तो
डी ब्लॉक में 1 2 3 क्या होगा आयनिक कंपाउंड, इसके बाद 4 5 6 7 8 क्या होगा कोवलेंट कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे क्रिस्टोफर या फिर डी ब्लॉक में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा म्यू एस बटा डी थ्योरम। पहला तो यही है कि आयनिक कैरेक्टर निकालने का म्यू एक्सपोनेंशियल म्यू थ्योरेटिकल गुने 100 कर देंगे, और दूसरा है आयनिक कैरेक्टर निकालने का 16 गुने n1 माइनस एन बी प्लस 3 इंटू 5 एक्स ए इंटू एक्स बी। तो इसमें क्या होता है एक्स बी क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ऐसे ही हम कहते हैं आयनिक इक्वेशन। अब हम रिलेशनल स्ट्रक्चर जो कि हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि यह अलग टॉपिक है। यहाँ के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।